एक माँ ने अपनी जवान बेटी के कमरे में एक हिडन कैमरा लगा दिया पंखे के ऊपर, जहां से वो कैमरा पूरे कमरे में निगाह रख सकता था, लेकिन उस कैमरे को कोई नहीं देख पाता था। अब इस माँ ने अपनी बेटी के कमरे में कैमरा क्यों लगाया, क्या कहानी थी, क्या सच्चाई थी, पूरी घटना की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, ये कहानी आपको बहुत बड़ी सीख देने वाली है। माँ बाप के लिए भी इसमें एक सीख छुपी है, और जो बच्चे हैं जो माँ बाप की बातों को हल्के में लिया करते हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ी सीख छुपी है। अगर ये लड़की अपनी माँ की बात मानती तो इसको इतना सब कुछ सहना नहीं पड़ता। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू सौरव और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पेज को फॉलो करना ना भूलें। ये कहानी है मुंबई की रहने वाली नायरा की। नायरा जो कि बहुत ही खूबसूरत है और एक होनहार बच्ची है। उसकी माँ वर्किंग वूमेन है, यानी कि वो ही काम किया करती और अपनी बेटी का भरण पोषण कर रही थी। उसकी माँ ने लव मैरिज की थी और नायरा के जो पिता हैं वो दुबई में रहकर काम किया करते थे, और दुबई में ही उनके किसी और लड़की के साथ नाजायज़ संबंध बन जाते हैं। यह बात जैसी उसकी माँ को पता चलती है तो वह अपने पति से कहती है कि मुझे भी अपने साथ ले जाओ, लेकिन वो ले जाने से मना कर देता है और इसी बात को लेकर झगड़ा होता है और झगड़े के कारण दोनों का तलाक हो जाता है। अब नायरा की माँ खुद एक कंपनी में जॉब करके अपनी बेटी का भरण पोषण कर रही थी। नायरा अभी स्कूल में पढ़ रही थी। धीरे धीरे वो 12th में आती है और 12th में आते आते वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगने लगती है। अब उसके बाद दोस्तों 12th की एजुकेशन उसकी कंप्लीट हो जाती है और वह कॉलेज में जाकर ग्रेजुएशन करने लगती है। जैसे वो ग्रेजुएशन में जाती है तो उसके कुछ दोस्त बनते हैं। कुछ लड़कियां थी और कुछ लड़के थे। उन्हीं लड़कियों में से एक दोस्त थी जिसका नाम था सोनाक्षी। सोनाक्षी के साथ वो अक्सर ज़्यादा रहा करती और सोनाक्षी के साथ ही मौज मस्तियाँ करने लगी थी। धीरे धीरे करके अब जो नायरा है वो अपने घर पर लेट आने लगी। रात को लेट आया करती तो उसकी माँ उससे कहा करती कि बेटी तू कहाँ जाती है और इतनी लेट क्यों आती है। तो अपनी माँ को कहती है कि माँ फ्रेंड के साथ एक पार्टी थी, उसमें गई थी, इस वजह से लेट हो गई। स्टार्टिंग में सब कुछ ठीक चल रहा था, वो अपनी माँ को अच्छी तरह से बताया करती सभी बातों को, लेकिन धीरे धीरे नायरा को नशे की लत पड़ जाती है। वो शराब पीने लगती है और पार्टियों में जाकर ड्रग्स वगैरह भी लेने लगती है। इसी तरह से कुछ दिन बीतते हैं। अब नायरा पूरी रात भर अपने घर नहीं आया करती और इस चीज़ को जैसे उसकी माँ देखती है तो उसे बड़ा ही दुख होता है। वो सोचती है कि मैं इसके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ और ये मेरी बेटी इस तरह से आवारागर्दी कर रही है। उसके बाद एक दिन नायरा की माँ नायरा को अपने पास बैठाती है और उसे समझाती है कि बेटी ऐसा करना ठीक नहीं है, तुम इस घर की लड़की हो और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो चारों तरफ बदनामी हो जाएगी। इस बात को सुनकर नायरा थोड़ी सी नाराज़ हो जाती है अपनी माँ से और कहती है कि माँ ऐसा ही होता है, आजकल की जनरेशन का आपको पता नहीं है, हमारे टाइम में ये सब कुछ कॉमन है, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रही हो और कुछ भी नहीं होगा मुझे। ऐसा झल्लाते हुए वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जो नायरा की माँ है वो काफ़ी परेशान है अपनी बेटी को लेकर, क्योंकि बेटी जवान हो गई है और जवानी के साथ साथ वो नशे में भी घुस चुकी है। अब नशे के कारण उसके साथ कुछ गलत होना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि मुंबई के अंदर आजकल ऐसे केस बहुत सारे देखने को मिल रहे थे। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए नायरा की माँ नायरा के कमरे में एक हिडन कैमरा लगा देती है और अपने आप से वादा करती है कि इस कैमरे की रिकॉर्डिंग को मैं कभी भी नहीं देखूंगी, क्योंकि मेरी बेटी के प्राइवेसी का सवाल है। वो कैमरा पंखे के ऊपर ऐसी जगह पर लगाया गया था जहां से कैमरे से तो पूरा कमरा अच्छी तरह से दिखाई देता था, लेकिन अगर कोई बेड पर लेटकर ऊपर देखे तो कैमरा उन्हें निगाह नहीं पड़ता था, क्योंकि वो हिडन कैमरा था दोस्तों। उसमें साउंड रिकॉर्डिंग भी अच्छी तरह से होता था। उसको लगाकर उसकी माँ उसकी रिकॉर्डिंग को अपने फ़ोन में कर लेती है, लेकिन कसम खाती है कि मैं कभी भी बेमतलब की इसकी रिकॉर्डिंग को नहीं देखूंगी, अगर कुछ ऐसा वैसा हुआ तो मैं इस रिकॉर्डिंग को देखूंगी। अब इसी तरह से दिन बीत रहे थे। नायरा की माँ बार बार अपनी बेटी को समझाने की कोशिश किया करती, लेकिन नायरा उनकी एक नहीं सुना करती। वो कहते हैं ना कि जब बच्चे जवान हो जाते हैं तो माँ बाप की बातों को हल्के में ले लिया करते हैं। नायरा भी कुछ ऐसा ही कर रही थी, अपनी माँ की बातों को हल्के में ले रही थी और अब तो नायरा कई बार रात को घर ही नहीं आया करती। नायरा का कमरा ऐसा था कि उसमें एक गेट घर की तरफ से था और एक गेट डायरेक्ट बाहर की तरफ से था, तो बाहर वाले गेट की चाबी अक्सर उसके पास रहा करती, क्योंकि जिस दिन वो लेट नाइट आया करती तो अपनी माँ को डिस्टर्ब नहीं किया करती, आकर अपने कमरे में लेट जाया करती। और यही एक बड़ा कारण था जिस वजह से नायरा नशे की लत में डूब चुकी थी। नायरा की माँ सुबह सुबह जाकर अपनी बेटी को देखा करती कि बेटी है या नहीं। तो रोज़ सुबह नायरा उस कमरे के अंदर सोती हुई नायरा की माँ को मिलती। वह अपना खाना वाना बना के अपनी बेटी के लिए और अपने जॉब के लिए निकल जाया करती। अब 2-3 दिन बाद क्या होता है, जो नायरा है वो रात को अपने घर नहीं आती है।
उसकी माँ सुबह सुबह जाकर अपनी बेटी को उसके कमरे में देखती है तो वो घर नहीं आई थी। अब वो सोचती है कि शायद ऐसा होगा, अपने किसी फ्रेंड के यहाँ रुक गई होगी। ऐसा सोचकर वो अपनी ड्यूटी पर चली जाती है। लेकिन शाम को जैसे ही वो ड्यूटी से वापस आती है तो अपने घर आकर देखती है तो उसकी बेटी अब भी उसके घर में नहीं थी। अक्सर ऐसा तो हो जाया करता था कि नायरा अगर रात में घर नहीं आई है तो जब वापस से उसकी मम्मी ड्यूटी से आया करती तो वो उसे घर मिल जाया करती। लेकिन आज ऐसा हुआ था कि सुबह भी घर नहीं थी और शाम को जब वह ड्यूटी से वापस आई थी तब भी उसे उसकी बेटी घर नहीं मिलती है। अब इस बात को देखकर नायरा की माँ थोड़ी सी परेशान हो जाती है। वो सोचती है कि कहीं मेरी बेटी के साथ कुछ ऐसा वैसा नहीं हो गया हो। अब इस बात को सोचकर नायरा के दोस्तों के पास वह फ़ोन करती है और पता करने की कोशिश करती है कि उसकी बेटी वहां आई थी या नहीं आई थी। इसी कस्मोकस में रात हो जाती है और पूरी रात भर नायरा की माँ अपनी बेटी का इंतज़ार करते हुए ऐसे ही जगी रहती है। ना कुछ खाती है ना कुछ पीती है, बस उसके दिमाग में यही चल रहा था कि मेरी बेटी कहाँ होगी और किस हालत में होगी। एक बार वो सोचती है कि पुलिस में कंप्लेंट करा दी जाए, लेकिन बाद में वो सोचती है कि दुनिया वाले ये अड़ोसी पड़ोसी मुझसे क्या कहेंगे कि जवान बेटी को संभाल के नहीं रख पाई। इस डर के मारे वह पुलिस में कंप्लेंट नहीं करती है। दूसरा दिन होता है। दूसरे दिन सुबह से लेकर शाम तक नायरा की माँ नायरा को जगह जगह ढूंढती रहती है जहाँ पर उसके होने की संभावना थी। लेकिन दूसरे दिन भी उसकी बेटी उसे कहीं नहीं मिलती है और ना ही उसकी बेटी वापस घर आई थी। इसी कस्मोकस में शाम को नायरा की माँ दरवाजे पर खड़ी हुई थी और पिछली रात से उसने कुछ खाया पिया भी नहीं था। रात पर जगी हुई थी तो इसी वजह से उसे एकदम से चक्कर आ जाते हैं और चक्कर आने के बाद वो धड़ाम से ही मेन गेट पर गिर जाती है। वहीं से उसकी एक पड़ोसन निकल रही थी। वो देखती है कि ये तो एकदम से गिर गई तो वह अड़ोसी पड़ोसियों को बुलाती है। उसके पास इकट्ठा होते हैं लोग, उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह होश में नहीं आ पाती क्योंकि उसके दिमाग में भी यह चल रहा था कि बेटी कहाँ है और ऊपर से उसने खाया पिया और नहीं अच्छी तरह से सोई थी। अब इसके बाद अड़ोस पड़ोस के सभी लोग इकट्ठा होकर उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं और शाम को जाकर हॉस्पिटल में उसे भर्ती करवा दिया जाता है। पूरी रात भर वह एडमिट रहती है। दूसरे दिन सुबह होती है और सुबह जो अड़ोसी पड़ोसी थे वो सोच रहे थे कि इसकी बेटी कहीं बाहर गई होगी, सुबह तक तो आ जाएगी। लेकिन सुबह तक उसकी बेटी नहीं आती है। सुबह के 8-9 बज जाते हैं, तब भी उसकी बेटी का कोई अता पता नहीं था और नायरा की माँ का फ़ोन भी उन्हीं के पास था और ना ही उस पर उसकी बेटी का कोई कॉल या मैसेज आया था। अब वो लोग समझ जाते हैं और ख़तरे को भांपते हुए वह पुलिस के पास फ़ोन करते हैं। पुलिस आती है। आने के बाद पता करती है कि किसने फ़ोन किया था। वो लोग मामला समझाते हैं कि इस तरह से ये औरत बेहोश हो गई है, इसकी एक ही लड़की है और कल रात से एडमिट है, अभी तक इसकी बेटी इसे देखने के लिए नहीं आई है। ये दोनों माँ बेटी एक साथ रहा करते थे, लेकिन वो अभी तक इसे देखने के लिए नहीं आई है, तो इसमें कुछ ना कुछ दिक्कत है। ऐसा कहकर पुलिस वाले जाते हैं नायरा की माँ के पास। तभी उसे होश भी आ जाता है और पुलिस वालों को देखकर जो नायरा की माँ है वो अपनी पूरी व्यथा उन्हें बताने लगती है। वह कहती है कि साहब, पिछले 2 दिन से मेरी बेटी मेरे घर नहीं आई है। और तभी अचानक से उसे याद आता है कि मैंने एक हिडन कैमरा भी अपनी बेटी के रूम में लगाया हुआ है और आप जाकर उसकी रिकॉर्डिंग भी चेक करना, शायद उससे कोई ना कोई क्लू मिल जाए आप लोगों को। इस बात को सुनकर जो पुलिस वाले होते हैं नायरा का नंबर लेते हैं। नंबर लेने के बाद उसके घर पे जाते हैं। घर जाने के बाद दरवाज़ा तोड़कर उस कमरे के अंदर जाते हैं और उस हिडन कैमरे की रिकॉर्डिंग को चेक करने लगते हैं। अब दोस्तों, पुलिस वाले जैसे ही उस रात की रिकॉर्डिंग को देखते हैं तो वहाँ पर वो देखते हैं कि नायरा रात के लगभग 12 साढ़े 12 बजे अपने कमरे के अंदर आई। उसके बाद थोड़ी देर बाद दरवाज़ा दोबारा से नॉक करता है कोई बाहर से। दरवाज़ा नॉक करने के बाद नायरा दरवाज़ा खोलती है। वह नशे की हालत में धुत थी तो सामने एक लड़का था और लड़का उसकी जान पहचान का था। अब वह कमरे के अंदर आता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है, उसके साथ दरिंदगी करता है। नायरा उससे कहती है कि तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें पुलिस में पकड़वा दूंगी। नायरा नशे में थी तो ज़्यादा अवरोध उन चीज़ों का नहीं कर पा रही थी। उसके थोड़ी देर बाद दोबारा से दरवाजे पर दस्तक होती है तो वह लड़का जो पहले उस रूम के अंदर आया था वह दरवाज़ा खोलता है और अब बाहर से 4 लड़के और उस कमरे के अंदर आते हैं। वे 4 लड़के भी आकर नायरा के साथ दरिंदगी करते हैं और उसके बाद नायरा ज़ोर ज़ोर से उनसे कह रही थी, अगर तुम लोग ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें सभी को पुलिस में पकड़वा दूंगी और मैं पुलिस में जाकर ये बात बता दूंगी कि तुम लोगों ने मेरे साथ गलत किया है। अब इस बात को सुनकर वे लड़के उसे उठाकर बाहर उनकी एक गाड़ी खड़ी हुई थी, उस गाड़ी में हाथ पैर बांधकर मुंह बांधकर
डालकर ले जाते हैं। रात के तकरीबन 3 बजे की ये घटना है। पुलिस वाले इस सारे मंजर को उस कैमरे के ज़रिए देख रहे थे। उसके बाद वो बाहर का एक सीसीटीवी कैमरा जो गली के कोने पर एक घर में लगा हुआ था, तो उसकी रिकॉर्डिंग चेक करते हैं। तो उस कैमरे से उस गाड़ी का नंबर उन्हें मिल जाता है। उस नंबर के बाद जिस मालिक की वो गाड़ी थी उसके पास जाया जाता है, तो मालिक बताता है कि 3 महीने पहले मैंने इस गाड़ी को बेच दिया था। अब जिसे वो गाड़ी बेची गई थी उसके पास जाती है पुलिस, तो पुलिस वालों को बताया जाता है कि 1 महीने पहले ये गाड़ी चोरी हो चुकी है। अब पुलिस वाले इस बात से हैरान कि आखिर करें तो क्या करें। तब अब पुलिस वालों के दिमाग में आता है कि नायरा जब उस रूम के अंदर आई थी तो उसके पास एक कॉल आई थी। तो उस रिकॉर्डिंग में जो उन्होंने ये चीज़ देखी, तो इसके बाद वो नायरा के फ़ोन नंबर की कॉल रिकॉर्ड निकालते हैं और उस कॉल को देखते हैं कि वो किसकी आई थी। और कॉल रिकॉर्ड में जो नंबर सामने आता है वह एक लड़के का था। लड़का काफ़ी ज़्यादा नशा किया करता और कई आपराधिक मामलों में उसके खिलाफ मामले दर्ज थे। अब पुलिस उस लड़के को ढूंढने के लिए उसके एड्रेस पे जाती है, लेकिन लड़का वहाँ से फ़रार था। इसके बाद पुलिस अपने मुखबरों को एक्टिव करती है और एक्टिव करने के बाद उस लड़के को एक जगह से गिरफ्तार कर लिया जाता है। जैसे पुलिस उस लड़के को देखती है तो वो लोग पहचान जाते हैं कि नायरा के कमरे में जो सबसे पहले लड़का आया था वो और कोई नहीं, यही है। इसके बाद पुलिस उसे थाने ले जाती है और थाने ले जाकर सख्ती से उससे पूछताछ की जाती है। तो वह सारा मामला तोते की तरह बोलने लगता है। वह बताता है कि नायरा और मेरी मुलाकात एक क्लब के अंदर होती है और इसकी फ्रेंड सोनाक्षी भी इसके साथ रहा करती थी। ये काफ़ी ज़्यादा नशा किया करती थी और ड्रग एडिक्ट भी बन गई थी और इसका ही हम लोगों ने फ़ायदा उठाया। उस रात क्लब पार्टी में मैंने इसे ओवरडोज दे दिया। ओवरडोज देने के बाद ये अपने घर आ गई और मुझे पता था इसका जो कमरा है उसका एक दरवाज़ा बाहर से भी खुलता है। इसके बाद जैसे ही ओवरडोज करने के बाद अपने कमरे में आकर लेट गई, तो मैंने इसके पास फ़ोन किया कि मेरी कोई चीज़ तुम्हारे पास रह गई है। ये पूरी तरह नशे में थी। इसने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलने के बाद मैं अंदर गया और अंदर जाकर इसके साथ दरिंदगी की। उसके बाद मेरे 4 दोस्तों ने आकर भी इसके साथ ऐसा ही किया। जब इसने कहा कि मैं पुलिस में रिपोर्ट करा दूंगी और तुम लोगों को पुलिस से पकड़वा दूंगी, तो हम लोगों ने इसे हाथ पैर बांधकर अपनी गाड़ी में डालकर इसे अपने साथ ले आए और एक व्यक्ति को बेच दिया। अब पुलिस उस व्यक्ति का एड्रेस लेती है और उस एड्रेस पे पहुंचती है, तो वहां से उस व्यक्ति को उठा लिया जाता है। उठाने के बाद उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है। तो वो पुलिस को एक जगह बताता है और कहता है कि अगर आपका टाइम अच्छा हुआ तो आपको ये लड़की यहाँ पर मिल जाएगी। उसके बाद पुलिस उस आदमी को लेकर पूरी फोर्स के साथ उस जगह पर जाती है। तो वहाँ पर जाकर देखती है कि नायरा के साथ 48 लड़कियाँ और थी, जिनको इसी तरह से किडनैप करके यहाँ पर लाया गया था। वहाँ से उन लड़कियों को स्मगल करके दूसरे देशों में भेजा जाना था और उन लड़कियों को पुलिस ने नायरा के साथ साथ बचा लिया था। अब उन सभी लड़कियों को आज़ाद करा दिया जाता है, साथ में नायरा को भी आज़ाद करा दिया जाता है। नायरा जैसे आज़ाद होती है उसके बाद वह सीधी अपनी माँ के पास आती है हॉस्पिटल में और अपनी माँ को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगती है। माँ की तबीयत भी थोड़ी ठीक हो गई थी, तो वह अपनी बेटी के सर पे हाथ फेरते हुए कहती है कि बेटी कोई बात नहीं, गलती इंसान से ही होती है, आगे से ऐसा कुछ मत करना। दोनों माँ बेटी घर के अंदर जाते हैं और उस घर के अंदर अब हंसी खुशी वो लोग रहा करते हैं। अब नायरा और नायरा की माँ की अच्छी बनती है। नायरा अपनी माँ के कहे अनुसार रहा करती, ना ही नशा किया करती, ना ही लेट नाइट पार्टियों में जाया करती। दोस्तों, अब इस कहानी से क्या शिक्षा मिली, इसके बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। जो नायरा की माँ है उसने अपनी बेटी का ख्याल रखा तो उसे इतने बड़े चक्रव्यूह से बचा लिया। अगर वो उस हिडन कैमरे को उसके कमरे में नहीं लगाती तो शायद नायरा का कोई अता पता नहीं चलता। और बच्चों के लिए ये सीख है कि नायरा की माँ ने जब नायरा से कहा था कि बेटी इस तरह से नहीं करते, अगर वो तभी मान जाती तो उसको इतना कुछ सहना नहीं पड़ता। तो ये थी आज की कहानी। आप लोगों को जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी दोस्तों, इन घटनाओं को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये केवल समाज के अंदर घटी हुई कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है और आप इन घटनाओं से उस सीख को लेकर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हो। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।